साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू है जो बहुत दिनों से न्यूज़ में रहता हमेशा रहता ही है। पेपर लीक। पेपर लीक हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो गवर्नमेंट का जॉब का एग्ज़ाम हो या कोई प्रीलिम्स हो या कोई फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सभी में ये एक इशू बना रहता है। पेपर लीक के क्या कारण हैं, क्या प्रभाव हैं और क्या इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, क्या होगा सॉल्यूशन, तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है आंसर राइटिंग के लिए। ओके, तो आपको एक नोटबुक लेना है, पेन लेना है, आपको लिखना है कि पेपर लीक क्वेश्चन क्या लिखना है। भारत में बढ़ते पेपर लीक के क्या कारण हैं, इसके क्या संभावित प्रभाव हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं पेपर लीक को रोकने के लिए। तो ये क्वेश्चन है। तो पहले भूमिका लिखना है। किसी भी क्वेश्चन में पहले क्या लिखा जाता है? भूमिका, इंट्रो। एक ज़रूरी सूचना, यदि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ के साथ ऑडियो न्यूज भी मिलेगा, तो जुड़िए मेरे टेलीग्राम से जिसका नाम है अल्टीमेट एस्पायरेंट, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन है। ओके, तो इस क्वेश्चन की भूमिका इंट्रो में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं पेपर लीक के बढ़ते मामलों से निपटारा के लिए कि समाधान हेतु हाल ही में केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम कानून 2024 पास किया, पारित किया, जिसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता को बरकरार रखना एवं अनुचित साधनों पर रोक लगाना है। इतना हो गया भूमिका इसका। और डेटा का कुछ यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके इतना हम लिख दिए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो एक्ट बनाया उसके बारे में। डेटा लिख सकते हैं कि पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई है, जो इसकी जटिलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो ये डेटा हम लिख सकते हैं। अब लिखना है किसके क्या कारण हैं, पेपर लीक के क्या कारण हैं। पहला लिख सकते हैं ऑफलाइन मोड में परीक्षा करवाना। ऑफलाइन मोड में परीक्षा को कंडक्ट करवाना। यदि हम ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लेते हैं तो इसमें जो संभावित पेपर लीक वगैरह की समस्या है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है ऑनलाइन मोड में, जैसे कोई कैंडिडेट है वो अपना रोल नंबर लिखेगा वहाँ पर और पासवर्ड इंटर करता है, तभी उसका क्वेश्चन ओपन होता है। तो उसमें थोड़ा उसमें भी है समस्या बना हुआ सेटिंग वेटिंग का, लेकिन उसमें बहुत कम ही रहता है चांसेस पेपर लीक का। ओके, तो एक कारण ये लिख सकते हैं ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम करवाना। बहुत सारे खासकर राज्यों का, जैसे राज्यों का एसएससी हो गया, राज्यों का पीसीएस हो गया, कांस्टेबल हो गया, एसआई वगैरह वगैरह। दूसरा कारण क्या लिख सकते हैं? अपर्याप्त दंड एवं उचित क्रियान्वयन का अभाव। जैसे अभी जो केंद्र सरकार ने पास किया है परीक्षा रोकथाम अधिनियम या कानून 2024, वो केवल केंद्र सरकार के एग्ज़ाम के लिए होगा, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी वगैरह। राज्य सरकार के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे राज्यों ने इससे संबंधित कानून भी नहीं बनाया। अभी हाल ही में बिहार ने बनाया था इससे कदाचार मुक्त के लिए एग्ज़ामों के लिए, खासकर प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की रोकथाम के लिए। तो बहुत सारे राज्यों ने इससे संबंधित जो दंड की कानून भी नहीं बनाया। तो सभी राज्यों को केंद्र सरकार की तरह ही एक सख्त कानून बनाना चाहिए इसे। तो दूसरा कारण है अपर्याप्त दंड यानी कि कानून एवं उचित क्रियान्वयन का अभाव। तो हर एक राज्यों को चाहिए इससे संबंधित सख्त कानून, जो स्ट्रिक्ट लॉ है वो बनाए और उसका उचित रूप से क्रियान्वयन भी हो। तीसरा कारण में लिख सकते हैं नियंत्रण प्रणाली का अभाव। नियंत्रण प्रणाली का अभाव, जैसे कि ऑफलाइन यदि मोड में कंडक्ट होता है एग्ज़ाम, तो उससे संबंधित बहुत सारे प्रोसेस होता है, जैसे प्रिंटिंग करना, क्वेश्चन का छपाई करना, फिर क्वेश्चन छप गया एक जगह उसको एक जगह स्टोरेज करना, है ना, स्टोरेज करना, एग्ज़ाम के दिन परीक्षा सेंटर पर पहुंचाना, परिवहन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा परीक्षा केंद्र पर पहुंचाना। तो इसमें ये सारे प्रोसेस हो जाता है और इसमें यदि प्रॉपर निगरानी नहीं रखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन लीक होने की समस्या बनी रहती है। जैसे कि कभी कभी एग्ज़ाम हॉल से ही क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, तो वहाँ पर प्रॉपर सीसीटीवी और अन्य जितने भी जैमर वगैरह की व्यवस्था किया जाना चाहिए। और यहाँ पर जो स्टाफ वगैरह काम करेंगे उस समय उस पर भी निगरानी रखा जाए। ओके,
और ये जो परिवहन किया जाता है क्वेश्चन का, जिस वाहन से किया जाता है वो सरकारी वाहन होना चाहिए, ताकि यहाँ से यदि लीक होता है तो उस पर उचित कार्रवाई करने में सहूलियत हो। अभी एनटी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उन्होंने एक रिकमेंड किया था कि परीक्षा पेपर लीक जो कदाचार वगैरह होता है उसमें एक कारण है कि सरकारी एजेंसी का अभाव, ये भी लिख सकते हैं, सरकारी एजेंसी का अभाव होना। जैसे उनका कहना था कि प्रिंटिंग, जैसे कोई एग्ज़ाम हो रहा है, मान लेते हैं बिहार का पीसीएस हो रहा है, तो प्रिंटिंग एक सरकारी एजेंसी होना चाहिए जो बिहार के हर एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन प्रिंटिंग करेगा। यदि लीक फीक भी होता है यहाँ से प्रिंटिंग से, तो वहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी और उस पर उचित एक्शन भी लिया जा सकता है। और प्राइवेट एजेंसी में क्या होता है, पता ही नहीं चलता है कौन लीक कर दिया। तो लीक और परिवहन के लिए जो भारतीय वाहन है, जैसे डाक वाहन है, उसका यूज करना और सेफ्टी के साथ और प्रॉपर निगरानी के साथ, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि प्राइवेट एजेंसी को नहीं, प्राइवेट जो एग्ज़ाम हॉल है वो नहीं बनाना चाहिए, सरकारी स्कूल या कॉलेज जो है वहाँ पर बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो नहीं संभव हो सकता है, क्योंकि बिहार में सरकारी जो कॉलेज है, स्कूल, उसकी संख्या कम है और एग्ज़ाम लेना होता है बहुत सारे स्टूडेंट का, तो ये तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर सरकारी एजेंसी को हम ला सकते हैं ताकि जो उनकी जवाबदेही वो फिक्स हो सके। अगला कारण लिख सकते हैं, तकनीक का कम प्रयोग या न्यून प्रयोग। तकनीक का न्यून प्रयोग, जैसे क्वेश्चन में यदि ऑनलाइन लेते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी अधिक लगेगा, उसमें अधिक खर्चा आ सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एआई वगैरह के यूज करके हम फेयर रूप से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो तकनीक का कम से कम प्रयोग होना भी पेपर लीक का एक कारण हो सकता है। अगला कारण लिख सकते हैं, विशेष जांच एजेंसी का अभाव। विशेष जांच एजेंसी का अभाव, जैसे कोई भी एग्ज़ाम से कंडक्ट करवाना है, एग्ज़ाम यदि पेपर लीक होता है या कदाचार वगैरह होता है, तो उसके जांच के लिए एक अलग स्पेशल एजेंसी होना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द उस पर जांच कर सके, उस पर कार्रवाई कर सके। तो ये विशेष जांच एजेंसी और एक अलग ही बॉडी होना चाहिए जो एग्ज़ाम से जितने भी प्रॉब्लम, चैलेंजेस वगैरह उत्पन्न होता है उसको देखे, तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, केस, उससे संबंधित केस वगैरह को। ओके, अगला कारण है जो परीक्षा कंडक्ट करवाते हैं उसी से संबंधित ऑफिसर वगैरह और नेताओं की संलिप्तता। शिक्षा माफिया, जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो चाहती कि हमारे यहाँ का स्टूडेंट पास हो जाए, तो क्वेश्चन वगैरह को लीक करवाने के संभावित प्रयास करते हैं यथासंभव। तो शिक्षा माफिया एवं नेताओं की संलिप्तता भी एक कारण है, ठीक है। और एक कारण इनडायरेक्ट कारण और प्रत्यक्ष कारण हो सकता है कि नौकरी की अधिक मांग, सरकारी नौकरी की अधिक मांग भी एक कारण है। मांग अधिक है तभी तो इसके लिए लोग जद्दोजहद करके करते हैं कि किसी भी रूप में हमें ये नौकरी पाना ही है, चाहे वो करप्ट तरीका हो। तो ये इनडायरेक्ट कारण है, कोई डायरेक्टली रीजन नहीं है पेपर लीक का। अब देखते हैं पेपर लीक के क्या प्रभाव या परिणाम हो सकते हैं, इसके बाद इसका सोल्यूशन की भी बात करेंगे। प्रभाव हो सकता है भ्रष्टाचारियों की नियुक्ति। जो 50 लाख 1 करोड़ देकर एग्ज़ाम में गया क्वेश्चन खरीद कर, वो भ्रष्टाचारी ही तो है। उतना पहले वो सेवा में जाएगा तो उतना पहले पैसा वसूलेगा, तो भ्रष्टाचारियों की नियुक्ति हो जाती है। गरीबी, ऐसे ही इंडिया में गरीबी बहुत है और अकुशल लोगों की संख्या अधिक है। उनका एक ही चाह रहता है कि किसी रूप में कोई ना कोई जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब, तो गरीबी और बढ़ेगी। स्टूडेंट में आत्महत्या, जो खासकर मेहनती छात्र हैं उनमें आत्महत्या, मानसिक तनाव वगैरह की स्थिति उत्पन्न होती है। पेपर लीक हो जाता है तो कट ऑफ जो है बॉर्डर से बाहर रहता है, लिमिट अनलिमिट हो जाता है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। और लिख सकते हैं इसमें मेधावी छात्रों की नियुक्ति ना होना, जिससे मेधावी छात्रों की नियुक्ति ना होना जो कि देश के लिए कहीं ना कहीं घाटा साबित होता है, घातक भी होता है। समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है इसमें, तो ये सब प्रभाव है। इसे रोकने के लिए क्या सोल्यूशन, क्या उपाय किए जा सकते हैं, अब देखते हैं क्या किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड उपाय, हर एक एग्ज़ाम को ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाना, जिससे कम लीक वगैरह होने की समस्या कम होगी।
एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोवाइड करना, ताकि क्वेश्चन जो है केवल स्टूडेंट के ही साथ शेयर हो और किसी अन्य के साथ बीच में नहीं। और ये कब होगा? ऑनलाइन मोड में होगा एग्जाम तभी। एक समर्पित एजेंसी होना चाहिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करे, ताकि कुछ वहाँ से लूप होल वगैरह हो, लीक वगैरह हो तो उस पर उचित कार्रवाई भी किया जा सकता है। निजी भागीदारियों का कम से कम प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ये आसानी से बिक जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिया जाता है, जैसे प्रिंटिंग के लिए, परिवहन के लिए, तो उनको कम संलिप्तता, यानी कि जो परीक्षा कंडक्ट करवाने में सरकारी एजेंसी का अधिक से अधिक प्रयोग करना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, तकनीक का उपयोग करना, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसमें लीक होने की समस्या कम होती है। और लेकिन ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा तब उसमें किया जा सकता है। एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें। हर एक राज्य को भी, अभी तो केंद्र सरकार ने पारित किया है, जो केंद्र सरकार की परीक्षाएं होती है उसमें वो अप्लाई होगा। हर एक राज्यों को एक सख्त कानून बनाना और उस पर उचित क्रिया, यदि लीक वगैरह होता है तो उचित सजा और उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता है। तो ये भी लिख सकते हैं। प्रिंटिंग जो होता है क्वेश्चन का, छपाई, उसका स्टोरेज, उसका परिवहन, परीक्षा हॉल तक पहुंचाने में जो उसमें निगरानी तंत्र को अधिक से अधिक उपयोग करना, वहीं से लीक होने की समस्या बनी रहती है। और एक उपाय लिख सकते हैं, क्वेश्चन को जो ऑफलाइन मोड में यदि होता है तो कम से कम 3 सेट में बनाना, और परीक्षा स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले निर्धारित करना कि किस सेट को वितरित किया जाएगा। तो ये भी हो सकता है एक उपाय। त्वरित जांच होना चाहिए, यदि इससे संबंधित कोई आता है इशू, खबर आता है कि ये लीक वगैरह हो गया, तो उसका जस्ट तुरंत जांच होना चाहिए। उसके लिए एक अलग निकाय होना चाहिए जो परीक्षा से संबंधित जांच वगैरह करेगी। तो ये त्वरित जांच के लिए होना चाहिए। तो ये उपाय कुछ लिख सकते हैं। सरकार को इस पर सख्त से कदम एक्शन लेना होगा, तभी होगा। और एक इनडायरेक्ट उपाय लिख सकते हैं कि देश में कौशल विकास करना, ताकि कौशल विकास होगा तो लोगों का अलग ऑप्शन भी, विकल्प मिलेगा उनके रोजगार के अवसर के लिए, ना कि केवल सरकारी नौकरी। तो इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है स्किल डेवलपमेंट पर काम करके। निष्कर्ष में लिख सकते हैं, बहरहाल केंद्र सरकार और कुछ अन्य सरकार, जैसे कि बिहार सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाया है, जो कि एक अच्छा पहल है, सरकार का सराहनीय प्रयास है। और पेपर लीक को रोकने के लिए कानून के अलावा हमें तकनीक, उचित निगरानी तंत्र और उचित कार्रवाई और एक अलग निकाय स्थापित करने की आवश्यकता है, जो परीक्षा से संबंधित मुद्दे को देखेगी। उसका लिख सकते हैं, यदि सच्चे मेधावी मेहनती छात्र सेवक बनते हैं, सरकारी जॉब में आते हैं, सेवक बनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की बहुआयामी विकास के लिए ही लाभदायक होगा और करप्शन, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, यदि ईमानदार सच्चे मेधावी छात्र सेवक बनते हैं तो ये था पूरा ये पेपर लीक से संबंधित कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस और उसका प्रभाव।